हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। लूसेंट से लिया गया ये सारे क्वेश्चन हैं। आज का टॉपिक है बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के संदर्भ में आज हम बात करने वाले हैं। और यहाँ से प्रश्न निश्चित है, कोई भी परीक्षा दे रहे हैं वहाँ यहाँ से प्रश्न निश्चित 100% बनता है। तो चलिए देर न करते हुए हम फटाफट इसको रिवीजन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित करना है। एक तरफ घटना दिया गया है और एक तरफ बंगाल का तत्कालीन गवर्नर दिया गया है। ठीक है। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, द्वैध शासन लागू 1765 में, बक्सर का युद्ध 1764 में, बंगाल अकाल 1770 में। उस समय बंगाल का तत्कालीन गवर्नर कौन था? चलिए हम आपको मैच करवा देते हैं। देखिए, प्लासी का युद्ध जो है रोजर ड्रेक, बंगाल का गवर्नर कौन था उस समय? रोजर ड्रेक। द्वैध शासन लागू 1765 में, रॉबर्ट क्लाइव उस समय था बंगाल का तत्कालीन गवर्नर। बक्सर का युद्ध 1764 में, यहाँ पर बेंसीटार था। और बंगाल अकाल जो पड़ा था वो वहाँ के उस समय जो कि गवर्नर था कर्टियर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेक्टर मुनरो। ठीक है, हेक्टर मुनरो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 1765 से 1772 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। तो अगला जो प्रश्न है, पाँचवा प्रश्न क्या कह रहा है? वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद का निज़ाम था। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था, तो कौन था लास्ट? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य क्षय हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डलहौजी की हड़प नीति। इस तरह से आप जो है इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके जल्दी से बताइएगा, किस सिख गुरु ने जफरनामा लिखा था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। ठीक। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव ने लिखी थी। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोविंद सिंह ने। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्लाइव के द्वारा पराजित किया गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1, 3 और 4 यानी कि हैदराबाद के निज़ाम, मैसूर के राजा और बंगाल के नवाब। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। तो सही कालक्रम क्या है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगौली की संधि 1816 ईस्वी किनके बीच संपन्न हुई? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। ठीक है। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर झांसी, नागपुर व सतारा, ये सारे राज्य हड़प नीति के अंतर्गत ये कब्जे कर लिए गए थे। तो हड़प नीति के कौन से गवर्नर जनरल जाने जाते हैं हड़प नीति के लिए?
ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठगी प्रथा के उन्मूलन के से संबंध गवर्नर जनरल थे। 19 का राइट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी बेंटिंग थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वोडेयार के शासक थे। वोडेयार के शासक थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मैसूर की रियासत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी थी। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? 21 का राइट आंसर श्रीरंगपट्टनम था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया, कब बनाया गया था? ऑप्शन नंबर सी 1758 ईस्वी में बनाया गया था, 1758 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ऑप्शन नंबर सी विलियम बेंटिंग। ठीक, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी मराठों ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि? ऑप्शन नंबर बी इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। ठीक, इसलिए 1757 का प्लासी युद्ध फेमस है। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। 28 प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? ऑप्शन ए अवध को। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? ऑप्शन सी गुरु अर्जुन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? ऑप्शन बी 1835 के मैकाले के मिनट से। निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या होगा? ऑप्शन बी 1 2 4 3। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिम प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव। ठीक, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग के समय में। ठीक है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी ने डाक टिकट शुरू किए थे। सती प्रथा का अंत करने वाला तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग को जाता है। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? ऑप्शन बी सादत खां बुरहान उल मुल्क। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन बी कौन था? अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन सी हेस्टिंग्स थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे सरदार निम्न में से कौन थे? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 1 और 4 थे। ठीक है, मोहनलाल और मीर मदान थे।
काल कोठरी जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं की घटना जिसमें से 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, वो कहाँ घटी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर 42 का राइट आंसर कलकत्ता में थी। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगला कवि का कथन है? ऑप्शन ए नवीन चंद्र सेन की कथन है। ठीक है, किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैध शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी? ऑप्शन बी के.एम. पंडिकर डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी। के.एम. पंडिकर का यह कथन है। ठीक है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है। ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग्स थे। इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया? ऑप्शन डी राजा सिताव राय का। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, किससे? शाह शुजा से। किससे? शाह शुजा से। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया? सर आयरकूट। ऑप्शन नंबर और अगला क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे? खड़क सिंह थे। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी सुमेलित नहीं, बाकी सभी सुमेलित हैं। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सुमेलित नहीं है, इसलिए ये सही उत्तर हो जाएगा। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? गुरु अर्जुन देव ने। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बक्सर का युद्ध। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, किसने सुनाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था पढ़कर। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? ऑप्शन ए सुकर चकिया। अगला क्वेश्चन है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? ऑप्शन डी मीर कासिम ने। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? ऑप्शन डी गुरु गोविंद। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय थे। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 1799 ईस्वी में। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? सिराजुद्दौला के समय। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध। डिंडीगुल नाम है तमिलनाडु में एक नगर का। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? ऑप्शन नंबर डी वॉरेन हेस्टिंग्स। किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? ऑप्शन ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन डी वॉरेन हेस्टिंग्स के समय। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग्स के समय। निम्न में से सही युग्म सुमेलित करना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 3 सही सुमेलित है। कौन? 2 और 3। 2 और 3। ठीक है, बाकी सब गलत है।
सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करेंगे तो ये 2 और 3 इसमें सही मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन सी 3, 2 और 1। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? टीपू सुल्तान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपीएससी का क्वेश्चन है। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। ऑप्शन बी डलहौजी के समय। सूची फर्स्ट सूची सेकेंड को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट और सेकेंड सुमेलित करिए फटाक से। तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा, ठीक है। पहले का 3 होगा 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। दूसरे का 4 होगा 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और फिर सी का पहला होगा, ठीक है, और फिर उसके बाद 2 होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? ऑप्शन बी कर्नल स्लीमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट सेकंड को सुमेलित करना है। उत्तरवर्ती मुगल शासक, उपाधि और उपनाम। तो यहाँ पर बहादुर शाह प्रथम, शाह ए बेखबर, फर्रुख हसीर मुगल वंश की घृणित कायर के उपनाम से जाना जाता था। मोहम्मद शाह को रंगीला, बहादुर शाह द्वितीय को जफर के नाम से जानते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा? ऑप्शन बी बहादुर शाह प्रथम के नाम से बैठा था। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना? ऑप्शन ए जुल्फिकार खान के सहयोग से। फर्रुख हसीर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? ऑप्शन बी सैयद बंधु। नृप निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन डी सैयद बंधु को। सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी? ऑप्शन बी फर्रुख हसीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 सभी को, ठीक है। फर्रुख हसीर, रफ़ी-उद-दरजात, रफ़ी-उद-दौला, मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? ऑप्शन सी मोहम्मद शाह के समय में। किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 84 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह रंगीला। अगला क्वेश्चन है, अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए? ऑप्शन बी मोहम्मद शाह रंगीला के समय। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन सी नादिर शाह को कहा जाता है ईरान का नेपोलियन। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह रंगीला। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिसमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय हुए? ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय के समय। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? शाह आलम द्वितीय का। कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण, विशेषतः मीर बख्शी नजीबुद्दौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनर्स्थापित हुआ? राइट आंसर क्या होगा? डी शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया यह शेर विख्यात है, कितना है बदनसीब जफ़र के दफन के लिए 2 गज जमी भी ना मिली कुए यार में? तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था? ऑप्शन ए शाह आलम द्वितीय।
यहाँ पर सुमेलित करना है, सूची फर्स्ट सेकंड दिया गया है, राज्य दिया गया है और एक संस्थापक दिया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर आपको बताना है। तो 1713 में मुर्शीद कुली जफ़र खान बंगाल की स्थापना की है। 1714 में फर्रुखाबाद मोहम्मद खान बख्श। ठीक, 1720 में कर्नाटक शहादत खान। ठीक है, अवध जो है मीर मोहम्मद अमीन 1722 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सुमेलित करना है। हैदराबाद एक तरफ राज्य एक तरफ संस्थापक। हैदराबाद 1724 में तो कौन किया था, यहाँ पर मीर कमीरुद्दीन या चिनकिलिच का भी इनको कहते हैं या निजामुल मुल्क कहते हैं। रुहेलखंड अली मोहम्मद खान। ठीक, भरतपुर बदन सिंह, मैसूर हैदर अली। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? 95 का राइट आंसर क्या होगा, तो ए हो जाएगा अवध के नवाब। अवध के नवाब क्या कहलाते थे, नवाब वजीर कहलाते थे। ठीक, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चूड़ामन या चूड़ामणि। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता था? 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरजमल को। ठीक है, मुर्शीद कुली जाफर खां को बंगाल 1717 ईस्वी तक तथा उड़ीसा 1719 ईस्वी की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली? 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फर्रुख हसियर से। किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मुर्शीद कुली जाफर खान। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो बंगाल के शासक मुर्शीद कुली जाफर खान एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण था? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की? ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह रंगीला। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्तों से की, जिसे यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी, यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियां काट काट कर प्राण ले सकती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अली वर्दी खान के द्वारा कहा गया था। ठीक है, अगला है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, अली वर्दी खान। ठीक है, अगला है, बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेज़ों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, अली वर्दी खान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी, तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना, इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त है, पहले उसका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अली वर्दी खान। ठीक है, बंगाल के नवाब अली वर्दी खान का उत्तराधिकारी कौन हुआ? ऑप्शन ए, सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण थे? ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, 1, 2 और 3, ये तीनों कारण थे। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी, अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग, भगोड़े कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है आपको, एक घटना है और एक तिथि है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर राइट आंसर करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला, तो यहाँ पर राइट आंसर 15 से 20 जून 1756 में इसका ये हो जाएगा। काल कोठरी त्रासदी कब हुई थी, तो 20 जून 1756 को। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को साबत जंग युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान करें। 109 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 24 परगना। ठीक, अगला है,
बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर की राजधानी बनाया क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र में वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मीर कासिम ने ये कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मीर कासिम ने। अगला है क्वेश्चन कि क्लाइव एवं मुगल बादशाह आलम द्वितीय के बीच हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 यहाँ पर जो है कि सही हो जाएगा। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 किसके बीच हुई? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शुजाउद्दौला एवं क्लाइव के बीच। ठीक है, कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? ऑप्शन बी, मीर जाफर को। किसे दी गई थी? मीर जाफर को। कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल फैंटम के रूप में उल्लेखित किया? ऑप्शन डी यहाँ पर मुबारकुद्दौला को। ठीक है, कर्नल मालसन ने कहा, कंपनी के उत्तराधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की एक ऐसी थैली जिसमें जब चाहे हाथ डालो, इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया? ऑप्शन बी, मीर जाफर के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? 118 का राइट आंसर ऑप्शन बी। ये डिंडीगुल कहाँ पर स्थित है? ये शहर कहाँ पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेज़ों को पहले तो अकार्ट से निकाल बाहर करेगा, अंततः भारत से? सी, हैदर अली। ठीक है, ऑप्शन सी। सुमेलित करना है यहाँ पर युद्ध और संधि, कौन से युद्ध के दौरान कौन सी संधि हुई? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एक प्रथम आंग्ल मैसूर मद्रास की संधि, द्वितीय आंग्ल मैसूर बंगलौर की संधि, तृतीय आंग्ल मैसूर श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, यहाँ पर युद्ध और अंग्रेजों का सेना का नेतृत्व, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सा नेतृत्व किए थे? तो यहाँ पर जनरल स्मिथ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल आयरकूट। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध मेजर जनरल मेडोज। चतुर्थ आंग्ल मैसूर जनरल स्टुअर्ट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी किस युद्ध के दौरान हो गई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का क्या नाम था? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मैकेरी ने। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर के युद्ध के समय जनरल गवर्नर कौन था? 124 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स। टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, इसके तहत? ऑप्शन सी, यहाँ पर ऑप्शन सी 1, 2 एवं 4, 1, 2 एवं 4, यहाँ पर 1, 2 एवं 4। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 एवं 5। फ्रांस के साथ, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस और तुर्की के साथ इन्होंने संबंध स्थापित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन जो है कट गया है। तो फ्रेंड्स, ये रहे बंगाल मैसूर के विषय में, और जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को मैंने यहाँ पर आपको कवर करवा दिए हैं। अगर वीडियो एंड तक देखें तो आपको पता है कि यहाँ से कितना फ़ायदा होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा, और जाते जाते वीडियो को शेयर भी करके जाएगा। ठीक, थैंक यू।